हेलो दोस्तों, आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं और जय माता दी। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं धनतेरस पर। यह जो कहानी आज हम सुनाने वाले हैं धनतेरस की, वह आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और मन चाहा आपको वरदान देती है और आपका घर भी धन्य धन्य से भर देती है। यह कहानी बहुत पौराणिक कथा है और जिसका संबंध माँ लक्ष्मी से है। तो पहली बात चलो सुन लेते हैं। धनतेरस का जो त्योहार है वो धन और तेरस यानी कि दो शब्दों से मिलके बना है। तेरस यानी कि धन को 13 गुना करना। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तारीख के दिन ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी, यम, धनवंतरी और कुबेर देवता की पूजा से उनकी कृपा मिलती है। धनतेरस के इस दिन पौराणिक कथा का विशेष महत्व है जिसका सीधा संबंध माँ लक्ष्मी जी से है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो कथा। तो आप ध्यान पूर्वक एक स्थान पर बैठ जाएं और कथा को पूरा सुने। धनतेरस के दिन आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी बोले, यदि मैं जो बात कहूँ वैसे ही मानो तो चलो। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। विष्णु जी के आने पर लक्ष्मी जी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे मना किया गया है। भगवान स्वयं दक्षिण में क्यों गए? कोई रहस्य तो जरूर है। लक्ष्मी जी से रहा ना गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही माँ लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वह खूब खिला हुआ लहलाया रहा था। वे उधर ही चली। सरसों की शोभा से वो मुग्ध हो गई और उनके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया और आगे चली। आगे उन्हें एक गन्ने का खेत, ईख का खेत जो बोलते हैं, मिला। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी भी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर श्राप दे दिया, मैंने तुम्हें इधर आने के लिए मना किया था पर तुम नहीं मानी और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करोगी, इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी किसान के घर रहने लगी। वह किसान अति दरिद्र था। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई दवाई लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी के आदेश अनुसार ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन और रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया और लक्ष्मी से जगमग होने लग गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण किया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हो गई। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी जी बिना किसान की मर्जी वहां से जाने को तैयार न थी। तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी ने जिस दिन लक्ष्मी को लेने आए थे उसी दिन वारुणी पर्व था, इसलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तुम नहीं लौटोगे तब मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियां गंगा के देने को दी। किसान ने वैसा ही किया। वह सब परिवार गंगा स्नान करने के लिए चला। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियां डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वे कौड़ियां ले ली। जब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है, तब किसान ने गंगा जी से पूछा, हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? गंगा जी बोली, है किसान, वे 4 हाथ मेरे ही हैं। तूने जो कौड़ियां भेंट दी हैं वे किसकी दी हुई है? किसान ने कहा, मेरा घर जो स्त्री आई है
उन्होंने मुझे वो कौड़ियाँ दी हैं। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुन किसान घर लौटा। वहाँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ा और कहा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, पर ये तो चंचला है, कहीं ठहरती ही नहीं। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा साप था कि तुम 12 वर्ष तुम्हारी सेवा कर रही थी, तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को तो नहीं जाने दूंगा, तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा ही करो। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना। एक तांबे में कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ दशा दिशाओं में फैल गईं और भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया। घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने का चलन है और पूजा करते हैं। जैसे लक्ष्मी जी ने उनकी मनोकामना पूरी की, वैसे ही आपकी भी करेंगे, सबकी करेंगे। जय हो लक्ष्मी माता की।